हाय गाइस, मैं सुभाष और आज बात कर रहा हूँ मैं आपसे ELSS के बारे में। आप हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। फर्स्ट, ELSS क्या है, हमें ELSS क्यों लेनी चाहिए, एंड थर्ड वन इज़ ELSS कैसे चूज़ करनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ आपसे ELSS के बारे में, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी कम अवेयरनेस रखते हैं तो आपके ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट देगा। फर्स्टली मैं ELSS के बारे में बताऊंगा। ELSS है क्या। ELSS वो स्कीम है आपके इन्वेस्टमेंट को इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा। सेकंड थिंग, ELSS वो स्कीम है जिसका 3 ईयर लॉक इन पीरियड है। एंड थर्ड वन इज ELSS में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब नो लिमिट इज़ देयर। लेकिन थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक सेक्शन होता है 80C अंडर चैप्टर 6A। ये सेक्शन इस बात को कोड करता है कि आप 80C के अंदर 1,50,000 तक ही डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये मेन पर्पज़ है ELSS का, जो कि सेक्शन 80C फुल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेनली इन्वेस्टर 1,50,000 तक इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उनका पर्पज़ फुल नहीं होता। एंड फोर्थ वन, ऑप्शन एंडेड स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी एंटर हो सकते हैं इस स्कीम में और कभी भी एग्जिट। और मैं सिंपली तरीके से बता दूं आपको, तो ये स्कीम वो है कि आप कभी भी परचेज कर सकते हैं और कभी भी इसे रिडीम करा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे कि ELSS आपको क्यों लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि आप जब भी कभी टैक्स सेविंग के लिए जा रहे हैं, उसके साथ बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको जो आप अपने रिटर्न पर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि टैक्स सेविंग के साथ साथ आप इक्विटी एक्सपोजर भी पाते हैं इस स्कीम में। एंड सेकंड वन इज़ द शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड। मेरा आपसे एक सिंपली और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब स्टेटमेंट है कि आप किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में जाएंगे तो आपको इससे शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। इवन आप बैंक में जाएंगे वहाँ पे भी 5 ईयर का मिलता है। और एक और इफेक्टिव बात यहाँ पर, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक लमसम और फिक्स में ही अमाउंट जमा कर सकते हैं। आप SIP के थ्रू भी इस ELSS में एंटर हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको कैसे ELSS लेनी चाहिए। एक इफ़ेक्टिव वे ये है कि आप सबसे पहले अपने गोल को देखें कि आपका गोल क्या है। आपका गोल कहीं ऐसा तो नहीं कि रेगुलर इनकम का हो। आपका गोल कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एक्युमुलेशन क्रिएट कर रहे हो, आप एक मैच्योरिटी पे अमाउंट चाहते हो। ये दोनों डिफरेंट गोल हैं। अगर आप मैच्योरिटी पे अमाउंट चाहते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन के लिए जाएं, और अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो डिविडेंड ऑप्शन पर जाएं। आगे बात करता हूँ तो इस बात की कंसिस्टेंसी। इसको समझने के लिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक रेगुलर रिटर्न में कंसिस्टेंसी है कि नहीं। एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, आपके अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो कि 10 रुपये रोज़ाना लाता है, वो कभी कभार 11 भी ले आता है, कभी कभार 9 रुपये भी ले आता है। दूसरा बच्चा एक ऐसा है जो कि कंसिस्टेंसी नहीं है रिटर्न में इसके में। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी 15 रुपये लेके आता है, कभी कभी 2 रुपये लेके आता है, कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। कहने का मतलब ज़्यादा खर्च कर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला वाला बच्चा है उसमें कंसिस्टेंसी है, उसमें आपको थोड़ी सी रिलायबिलिटी लगती है कि हाँ रिटर्न तो मिलेगा। तो इस बात को आप ज़रूर याद रखें। चूज़ करते समय एक और बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि जिस स्कीम को ले रहे हैं आप, उसमें का फंड साइज़ क्या है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपकी उस स्कीम में फंड साइज़ अगर ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा ज़्यादा है और ये स्कीम एक रिलायबल स्कीम है, एक अच्छा बेनिफिट देने वाली है। अगर आगे बात करता हूँ, इसी स्कीम के साथ आपको ये फैक्टर्स आपको ज़रूर देखने हैं कि आपके गोल को फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर आप एजेड इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा देख के चलें कि यहाँ इक्विटी एक्सपोजर है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं रिस्क हो जाए मेरे लिए। देन टैक्स डिडक्शन आपको इतना फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है। 150 से अगर आप ज़्यादा करें तो आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। Then time period is very important in this scheme, and you can consider of that factor.
टाइम स्कीम एंड दैट्स ऑल। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एवं टेलीग्राम पे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ किसी भी तरीके को कोई क्वेश्चन पूछ के अपना आंसर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।